क्या पेट्रोल खराब हो जाता है? नमस्ते इंजीनियरिंग की माताओं। आज हम उस चीज के बारे में बात करेंगे जो हर कार, बाइक और मशीन में होती है, जिनका हम रोज इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल। लेकिन बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आता है कि क्या पेट्रोल खराब हो सकता है या समय के साथ इसकी विशेषताएं खत्म हो सकती हैं? जी हां, यह सवाल जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा अहम है, खासकर अगर आपकी कार कुछ महीनों से गैराज में खड़ी है या आपने घर में ईंधन जमा करके रखा है। संक्षिप्त जवाब है हां, पेट्रोल खराब हो जाता है। लेकिन यह समझने के लिए कि ऐसा कैसे और क्यों होता है, हमें पहले यह जानना होगा कि पेट्रोल क्या है और जब इसे जमा करके रखा जाता है तो यह कैसे व्यवहार करता है। पेट्रोल हाइड्रोकार्बन की एक जटिल मिश्रण है, यानी ऐसी अणु जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं। ये अणु कुछ खास पर्यावरणीय कारकों के संपर्क में आने पर काफी अस्थिर हो जाते हैं और यही अस्थिरता समय के साथ ईंधन के खराब होने का कारण बनती है। लेकिन पेट्रोल के खराब होने का मुख्य कारण क्या है? ऑक्सीजन। पेट्रोल जब हवा की ऑक्सीजन से मिलता है तो ऑक्सीकरण नामक रासायनिक प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में हाइड्रोकार्बन की अणु ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और नई पदार्थ बनाते हैं, जैसे कि एसिड और चिपचिपे अवशेष। ये चिपचिपे अवशेष होते हैं जो ईंधन में जमा हो जाते हैं और इंजन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्या आपने कभी पुराने पेट्रोल के डिब्बे में वो भूरा या पीला अवशेष देखा है? हाँ, वही ऑक्सीकरण का नतीजा है। अब चलिए समझते हैं कि यह प्रतिक्रिया कैसे होती है। जैसा कि मैंने पहले बताया, पेट्रोल मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन से बना होता है। एक आसान उदाहरण है ऑक्टेन, जो पेट्रोल के मुख्य घटकों में से एक है। जब ऑक्टेन ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो ऑक्सीकरण की प्रतिक्रिया होती है। पूरी प्रतिक्रिया को इस तरह दर्शाया जा सकता है। जब दो ऑक्टेन की अणु 25 ऑक्सीजन की अणुओं के साथ प्रतिक्रिया करते हैं तो वे 16 कार्बन डाइऑक्साइड की अणु और 18 पानी की अणु बनाते हैं। लेकिन यह सिर्फ पूर्ण दहन है जो इंजन में होती है। भंडारण के दौरान वास्तव में जो होता है वह आंशिक ऑक्सीकरण है। हाइड्रोकार्बन अणु टूटने और फिर से जुड़ने लगते हैं, जिससे मध्यवर्ती यौगिक बनते हैं और यह प्रक्रिया चरणों में होती है। सबसे पहले रेडिकल्स बनने की शुरुआत होती है। ऑक्सीजन हाइड्रोकार्बन के साथ प्रतिक्रिया करता है, अक्सर प्रकाश, गर्मी या धातुओं की मदद से, जिससे कार्बन का फ्री रेडिकल और हाइड्रोपेरॉक्सिल रेडिकल बनता है। और फिर प्रसार चरण आता है, जिसमें हाइड्रोपेरॉक्साइड्स बनते हैं। कार्बन का फ्री रेडिकल ऑक्सीजन के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करता है और पेरॉक्सिल रेडिकल बनाता है, जो फिर किसी दूसरी हाइड्रोकार्बन की अणु से हाइड्रोजन परमाणु को अलग कर देता है, जिससे हाइड्रोपेरॉक्साइड या ROOH बनता है और एक नया रेडिकल उत्पन्न होता है, जिससे यह प्रतिक्रिया चेन रिएक्शन बन जाती है। फ्री रेडिकल्स छोटे और अत्यंत प्रतिक्रियाशील अणु होते हैं जो दूसरे हाइड्रोकार्बन अणुओं पर हमला करते हैं, जिससे और अधिक अपघटन होता है। इस प्रक्रिया को फ्री रेडिकल्स की चेन रिएक्शन कहा जाता है। जैसे जैसे प्रतिक्रिया आगे बढ़ती है, अणु और भी जटिल रूप में आपस में जुड़ते जाते हैं, जिससे पॉलीमर और तलछट बनती है। ये तलछट बहुत बड़े और भारी अणु होते हैं जो इंजन में पूरी तरह नहीं जलती और अवशेष छोड़ती हैं। इसी वजह से पुरानी पेट्रोल इंजेक्टरों और इंजन की वॉल्वों पर वो चिपचिपा जमाव छोड़ देती है। इसके अलावा ऑक्सीकरण के दौरान कार्बनिक अम्ल भी बनते हैं। जब हाइड्रोपेरॉक्साइड्स टूटते हैं तो वे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स बना सकते हैं, जो बाद में ऑक्सीकरण होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। ये अम्ल पेट्रोल की अम्लता को बढ़ा देते हैं, जिससे ईंधन प्रणाली के धातु घटकों जैसे पाइप और इंजेक्टर में जंग लग सकती है। अम्लता को एसिड नंबर से मापा जाता है और जितना बड़ा ये नंबर होता है, पेट्रोल उतना ही ज्यादा खराब होता है। लेकिन वाष्पीकरण का क्या? ऑक्सीकरण के अलावा एक और महत्वपूर्ण कारक है वाष्पीकरण। पेट्रोल एक वाष्पशील तरल है, जिसका मतलब है कि इसके हल्के घटक हवा के संपर्क में आने पर आसानी से वाष्पित हो जाते हैं।
जब आप पेट्रोल वाला कंटेनर खुला छोड़ देते हैं तो सबसे वाष्पशील घटक वातावरण में उड़ जाते हैं, जिससे पीछे ज्यादा भारी और कम प्रभावी ईंधन मिश्रण बचता है। ये पेट्रोल की गुणवत्ता और इंजन में सही तरीके से जलने की क्षमता को कम कर देता है। सबसे वाष्पशील घटक वही होते हैं जिनकी अनुसंरचना छोटी होती है, जिससे पेंटेन और हेक्सेन, जिनका क्वथनांक कम होता है। तो पेट्रोल के खराब होने में कितना समय लगता है? देखिए, ये कई कारकों पर निर्भर करता है। आदर्श भंडारण परिस्थितियों में पेट्रोल 3 से 6 महीने तक बिना खराब हुए रह सकता है। लेकिन आदर्श परिस्थितियां होती क्या हैं? मूल रूप से पेट्रोल को बंद कंटेनर में, ठंडी अंधेरी जगह पर और गर्मी के स्रोतों से दूर रखना चाहिए। तापमान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गर्मी ऑक्सीकरण और वाष्पीकरण दोनों को तेज कर देती है। अगर आप पेट्रोल को गर्म जगह पर छोड़ देते हैं, जैसे कि धूप में रखा शेड, तो ये कुछ ही हफ्तों में खराब होना शुरू हो सकता है। अगर मेरी कार 1 साल से खड़ी है, तो क्या टैंक का पेट्रोल खराब हो गया है? संभावना है कि हाँ, खासकर अगर टैंक पूरी तरह भरा हुआ नहीं था। टैंक में जगह खाली होने पर पेट्रोल को ज्यादा हवा मिलती है, जिससे ऑक्सीकरण तेज होता है। इसके अलावा पुराना पेट्रोल ईंधन प्रणाली में गंदगी जमा कर सकता है, जिससे इंजेक्टर बंद हो सकते हैं और इंजन की परफॉर्मेंस पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा पुराना पेट्रोल ईंधन प्रणाली में गंदगी जमा कर इंजेक्टर बंद कर सकता है और इंजन की कार्यक्षमता प्रभावित कर सकता है। इसलिए पेट्रोल को उचित समयावधि के भीतर इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। और अगर गाड़ी लंबे समय तक खड़ी रहे तो टैंक खाली कर देना या फ्यूल स्टेबलाइजर डालना बेहतर होता है। स्टेबलाइजर की बात करें तो क्या आपको पता है ये क्या होते हैं? फ्यूल स्टेबलाइजर रासायनिक एडिटिव्स होते हैं जो पेट्रोल की ऑक्सीकरण और वाष्पीकरण की प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं। ये एक ऐसी परत बनाते हैं जो हाइड्रोकार्बन अणुओं को ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाती है, या फिर ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं, फ्री रेडिकल्स को पकड़ लेते हैं इससे पहले कि वे और नुकसान पहुंचाएं। अगर आप पेट्रोल में अच्छी क्वालिटी का स्टेबलाइजर डालते हैं तो इसकी शेल्फ लाइफ को 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है। यह स्टोरेज की स्थिति पर निर्भर करता है। यह खास तौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिनके पास मौसमी मशीनें होती हैं, जैसे घास काटने वाली मशीन या जनरेटर, जो महीनों तक रखे रहते हैं। इस वीडियो में कुछ स्टेबलाइजर विकल्प छोड़ रहा हूं, स्क्रीन पर दिख रहे प्रोडक्ट्स पर क्लिक करें, या अगर आप चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी कुछ विकल्पों के लिंक हैं। तो आप कैसे जान सकते हैं कि पेट्रोल खराब हो गया है? इसके कुछ संकेत होते हैं। अगर पेट्रोल में अजीब या सामान्य से अलग गंध आ रही है तो यह संकेत है कि उसमें ऑक्सीकरण हो चुका है। अगर इसका रंग गहरा या धुंधला हो गया है तो यह भी खराब होने का संकेत है। अगर आप वाहन में खराब पेट्रोल डालते हैं तो स्टार्ट में दिक्कत, पावर कम या इंजन मिसफायर जैसी समस्या हो सकती है। कुछ गंभीर मामलों में खराब पेट्रोल ईंधन प्रणाली के पुर्जों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं और आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो सदस्य बने, ताकि आप हमें प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट बनाने में मदद कर सकें और हमारे वीडियो में आपका जिक्र हो। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं, मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप उन कोर्सेज पर एक नजर डालें जिन्हें हम सुझाते हैं। तो अपने मोबाइल को स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड की तरफ करें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, जहां हमने जिन कोर्सेज की सिफारिश की है उनके बारे में जानकारी दी गई है। इसमें आपको एक्सेल, 3D मॉडलिंग, ऑटोकैड, वक्तृत्व कला और कई अन्य कोर्सेज मिलेंगे। और ये कोर्सेज हमारे चैनल द्वारा चुने गए हैं, जिनकी गुणवत्ता की हम गारंटी दे सकते हैं। और अगर आप अपनी ऑनलाइन उपस्थिति शुरू करना चाहते हैं और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट रिकॉर्ड और प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो इस क्यूआर कोड के जरिए हमने वे उपकरण चुने हैं जो हम अपने स्टूडियो में इस्तेमाल करते हैं। और क्या आपको कभी खराब पेट्रोल का अनुभव हुआ है? क्या आपने कभी अपनी कार को लंबे समय तक खड़ा छोड़ दिया है और फिर उसे दोबारा स्टार्ट करने में दिक्कत आई है? कमेंट्स में जरूर बताएं, मैं जानना चाहता हूं। यहां बगल में 2 दिलचस्प वीडियो के विकल्प हैं जिन्हें आपको जरूर देखना चाहिए, ताकि आप अपना ज्ञान बढ़ा सकें और अपनी जिज्ञासा को और आगे ले जा सकें। अगर साथ देना है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं और सदस्यता पर विचार करें। धन्यवाद इंजीनियरिंग प्रेमियों।
ढेर सारा प्यार, अगले वीडियो में मिलते हैं।